नगर निगम का अमला एक बार फिर इंदौर के न्यू द्वारिकापुरी में नगर निगम का अमला एक बार फिर से सक्रिय नजर आया। निगम का अमला बदमाश बबलू पंचर उर्फ राकेश के 2 मंजिला मकान को गिराने पहुंचा। गुंडा अभियान के तहत हो रही कार्रवाई में निगम अमले के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। बबलू पंचर पर 29 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो सूचीबद्ध बदमाश है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। दूसरी कार्रवाई इसी थाना क्षेत्र में है, जो बबलू पंचर का मकान है, यही बड़ा अपराधी है और बस अब कार्रवाई इसको हम घर खाली करा रहे हैं। घर खाली कराने के बाद तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये छल प्रपंच हैं जो अपराधियों के हैं, ये सब छल प्रपंच चलेंगे नहीं। ये यही होता है। अभी भी यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं महिलाओं का उपद्रव और अशांति ये सब होता है, स्वाभाविक है। ये जिसका मकान टूटता है उसको तकलीफ होती है, 50 तरह के झूठ बोलता है, 50 तरह की बातें करता है। लेकिन हम लोगों का टारगेट सब पहले से सेट है। एक एक पे हमारा बहुत अच्छी तरह से सर्वेक्षण हमारा किया हुआ है। पुलिस से सूची प्राप्त हुई है और उसके बाद नगर निगम ने बहुत विधिवत बारीकी से जांच की है। उसके बाद ही नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। आपको बता दें कि निगम का अमला अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। इससे पहले भी इंदौर में कई बदमाशों के अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। उज्जैन में थाना चिमनगंज क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लुधियाना से इंदौर की ओर ले जा रहे 65 लाख कीमत के अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को जब्त किया है। ट्रक छत्तीसगढ़ का है, जिसका नंबर GJ31T3878 है। पुलिस ने ट्रक के क्लीनर करण के साथ कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया। वहीं ट्रक का ड्राइवर भागने में कामयाब रहा। आपकी तरफ से शराब भरकर इंदौर ले जा रहा है। तो इस सूचना पर घेराबंदी की थी। तो जब ट्रक आया, इसको रोकने का प्रयास किया तो ये भागने की कोशिश में थोड़ी दूर ले जाके इसको घेर पाए हम लोग। तब तक ये ड्राइवर भाग गया था। एक करण क्लीनर इसमें पकड़ाया है। इस गाड़ी में जब देखा गया तो इसमें ऑटो पार्ट्स की बिल्टी पाई गई और इसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब है, MD और एपिसोड कंपनी की। कितने की लागत? और इसको थाने ला करके जब अभी उतरवा के देखा गया है तो ये करीब 65 लाख रुपए की विदेशी शराब है। क्लीनर करण से पूछताछ में पता चला है कि शराब को 2 बिल्टी में लाया गया था, एक लुधियाना से इंदौर और एक इंदौर से राजकोट के लिए। ट्रक में 500 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। बरामद शराब की कीमत लाखों में बताई जा रही है। सिवनी पुलिस ने सोशल पुलिसिंग की एक अनोखी मिसाल पेश की है। मंडोल पुलिस ने एक प्रेमी जोड़े की शादी करवाने के साथ साथ उनके परिवारों को भी आपस में मिलाने का काम किया। दरअसल बंडोल थाने अंतर्गत सारसडोल गांव के रहने वाले युवक शेषराम बरमैया और बलारपुर गांव की रहने वाली युवती प्रार्थना बरमैया का एक दूसरे से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक युवती एक ही समाज के होने के बाद भी परिवार वाले दोनों की शादी के लिए राजी नहीं थे। लड़के के कम पढ़े लिखे होने के कारण लड़की के परिवार वालों ने लड़के का रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन दोनों प्रेमियों के बीच प्रेम परवान चढ़ चुका था। एक हफ्ते पहले प्रेमिका परिवार वालों के खिलाफ जाते हुए लड़के के पास चली गई। इसके बाद लड़की के पिता ने बंडोल थाने पहुंचकर युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। बंडोल थाना प्रभारी दिलीप पचेश्वर ने मामले को समझकर दोनों परिवारों के लोगों को थाने में बुलाया और समझाइश देकर दोनों परिवारों की नाराजगी को दूर किया। फिर दोनों परिवारों की सहमति पर थाना परिसर स्थित मंदिर में विवाह संपन्न कराया गया। इसके अलावा इस विवाह कार्यक्रम के दौरान थाने का पूरा स्टाफ बाराती बनकर परिवार वालों के साथ मौके पर मौजूद रहा। रतलाम के सलाना में एक विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग कर दी गई। हर्ष फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। बारात निकालने के दौरान दूल्हे पक्ष की ओर से हर्ष फायर किया गया था, जिसमें छर्रे लगने से 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। खास बात यह है कि इस पूरे मामले की सूचना प्रशासन को नहीं दी गई थी और गुपचुप तरीके से घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हाथ में ऊपर फायरिंग करी, दूसरी बार नीचे फायरिंग करने में वो हमारे ऊपर आ गया। अच्छा, कितने लोग घायल हुए इसमें? वो 6-7 लोग हुए। अच्छा, क्या शादी वगैरह सेल वगैरह निकल रही थी क्या? कुछ किसकी शादी थी? लाड़ा उबला के जा रहे थे हम, तोरण लगा। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बंदूक कहां से आई और किसने चलाई। वहीं इस मामले में कोई खुलकर बोलने से बच रहा है। टीकमगढ़ में तेंदुए के हमले में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। ये घटना टोरी गांव की है, जहां खेत में काम कर रहे 3 श्रमिकों पर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से तीनों लोग जान बचाकर भागे। गांव वालों ने घटना की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान एक रेंजर को भी तेंदुए ने घायल कर दिया। फिलहाल तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। खेत में काम कर रहे थे, पानी भरा रहे थे, तो वहाँ से भाग आओ तो इनको सीधे पीछे से पकड़ के वो खेत में पटक दो तो ये खचोर के भागे होते। थोड़ी देर आगे तक गांव में हल्ला होगा, हम भी पे पहुँच गए। वन विभाग ने गांव वालों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। साथ ही जहां तक हो सके घर में रहने की अनुमति दी गई है। रीवा में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां 1 महीने से एक युवती लापता है और उसकी मां लगातार थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई। बताया जा रहा है कि युवती पड़ोस में सिलाई सीखने जाया करती थी। वहीं के एक मुस्लिम लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और अचानक एक दिन दोनों एक साथ लापता हो गए। युवती के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगाया गया है। लड़की की उम्र करीब 21 वर्ष के आसपास है और उसमें गुमइंसान दर्ज है और गुमइंसान की पतासाजी की जा रही है। परिजनों ने कुछ शंका व्यक्त की है कि लड़की हमारी जहां सिलाई का काम सीखने जाती थी जिस जगह पे, उस जगह पे ही कुछ लड़के भी आते थे। उसमें से एक लड़के के ऊपर उन्होंने शंका व्यक्त की थी। थाना प्रभारी कोतवाली के द्वारा उस लड़के के परिजनों को और उसको सबको बुला के पूछताछ की गई है। वो लड़का भी गायब है। ऐसा संदेह है कि हो सकता है कि वो लड़का लड़की साथ में ही है। हालांकि अब मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और मामले को लेकर बजरंग दल ने एसपी से कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचने का भरोसा दिलाया है। सोमवार को इंदौर एयरपोर्ट से 60 वर्षीय कोविड पॉजिटिव मरीज को एयरलिफ्ट कर चेन्नई के अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। यह मरीज 17 नवंबर से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती था। मरीज तराना के पास के रहने वाले हैं, जिसे कोविड संक्रमण के बाद हॉस्पिटल भर्ती किया गया। मरीज को डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी है। मरीज का 2 सप्ताह से इलाज जारी है, जिसके फेफड़ों में 85% तक संक्रमण था और वे कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें इलाज के लिए चेन्नई के हॉस्पिटल भेजने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद मरीज को एयरलिफ्ट कर चेन्नई भेजने का इंतजाम किया गया। चेन्नई के हॉस्पिटल में मरीज के फेफड़े ट्रांसप्लांट करने की सुविधा भी उपलब्ध है। एयरपोर्ट से मरीज विशेष हवाई जहाज से चेन्नई रवाना हुआ। इससे पहले कलेक्टर और सीएमएचओ की विशेष अनुमति से मरीज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और मरीज को जल्दी से हॉस्पिटल से एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इस दौरान सभी कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन भी किया गया। एम्बुलेंस विमान में मरीजों को स्पेशल पॉट से ले जाया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा और माह के तीसरे सोमवार के मौके पर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से शाही ठाट बाट के साथ बाबा की सवारी निकली, जिसे शाम 4 बजे मंदिर प्रांगण से शाही ठाट बाट के साथ निकाला गया। मंदिर के मुख्य गेट पर बाबा को पुलिस बल ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसे देखने काफी संख्या में लोग पहुँचे। महाकाल की तीसरी सवारी निकाली जा रही है मंदिर से, जो कि प्रारंभ हो चुकी है, जो 4 बजे तकरीबन निकली है और शाम को 7 बजे तकरीबन सवारी वापस मंदिर में आएगी। मंदिर को देखकर सारे भक्तगण बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं। दरअसल विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन के बाबा महाकाल ही एकमात्र ऐसे हैं जो समय समय पर भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। बाबा महाकाल श्रावण भादो माह, दशहरा व दीपावली के बाद चौथी बार कार्तिक माह में नगर भ्रमण पर निकले थे। देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव अंधियार खोर सच में अंधेरे में डूब गया है। विकास को तरस रहा ये गांव लगातार प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है। हम बात कर रहे हैं बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम अंधियार खोर की, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले पंडित भगवती प्रसाद मिश्रा का गाँव है। गांव में वर्षों से अधूरे पड़े सरकारी भवन, बदहाल सड़कें, चारों तरफ पसरी गंदगी और पानी की कमी ये बताने के लिए काफी है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव में प्रशासन ने कितना विकास किया है। यहाँ का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का गांव है। यहाँ तो ना तो मुक्ति धाम आए पर साथ में
किसान, गरीब, मजदूर सब अपने झोपड़ी तान के वहाँ चीता जलाते हैं। यहाँ तक गली में कीचड़ है, यहाँ तक कंक्रीटिंग नहीं हुआ है, यहाँ तक आंगनबाड़ी अधूरा पड़ा है। राजीव गांधी मिशन का भवन भी आया है, वो भी वहाँ का ईंट ऊंट सब गायब हो गया, लेकिन अंधार विकास का नाम ही नहीं है। रही गांव से जुड़ी सेनानी की पहचान की बात तो गांव वालों और परिजनों की लाख कोशिश के बाद केवल हाई स्कूल के नाम के आगे सेनानी का नाम जोड़ दिया गया, जिसके बाद आज तक न ही स्वतंत्रता सेनानी के नाम से चौक बना, न ही गांव में मुख्य द्वार बना। गांव में राजीव भवन की नींव पर 20 साल बाद भी दीवार खड़ी नहीं हो पाई। आदिवासी समाज का चबूतरा बनने से पहले ही जिम्मेदारों ने राशि डकार ली। कांकेर जिला अस्पताल में एकमात्र ब्लड बैंक है, उसमें भी पावर बैकअप की सुविधा नहीं है, जिसके चलते यहां रक्तदान के काम में बाधा आ रही है। स्थानीय लोग कई सालों से जनरेटर और बिजली बैकअप के अन्य विकल्प की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर उदासीन बना हुआ है, जिसके चलते यहां कई बार बिजली चले जाने की स्थिति में ब्लड डोनेट का काम रुक जाता है, जिससे कई बार जीवन और मौत का प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। तो अमूमन हमें देखने ये मिलता है कि अगर अचानक से लाइट गोल हो जाता है या लंबे समय तक अगर ब्लड बैंक में लाइट गोल हो जाता है, तो वहाँ के जो ब्लड बैंक के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा ये बताया जाता है कि अभी लाइट गोल है, तो उसके कारण से अभी ब्लड नहीं निकाला जाएगा और पूरे तरीके से काम ठप हो जाता है। वर्तमान में तो अलग से पावर बैकअप नहीं है, लेकिन उससे एक्सटेंशन करने के लिए वो करके रखे हैं, अभी एक्सटेंशन करवाएंगे। और दूसरा चल रहा है कि ब्लड बैंक को शिफ्ट करने का है इधर। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री से भी इसके लिए निवेदन किया गया था, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन भी कहते हैं कि ब्लड बैंक में पावर बैकअप नहीं है, उसकी व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जा चुका है। जल्द सुविधा नहीं मिलने की स्थिति में ब्लड बैंक को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में एक तरफ सरकार ने धान खरीदी शुरू कर दी है, तो उधर धमतरी के दुगली के किसान आंदोलन कर रहे हैं। इलाके के 6 ग्राम पंचायतों के किसानों ने धमतरी नगरी रोड को चक्का जाम कर दिया। इनकी मांग है कि दुगली में धान खरीदी केंद्र खोला जाए। दरअसल इलाके के 1000 किसानों को धान बेचने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, या फिर कोचियों को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक दुगली में धान खरीदी केंद्र नहीं खुलेगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के इस आंदोलन के कारण धमतरी और नगरी के बीच रास्ता जाम हो गया, जिसके चलते आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। रूट डाइवर्ट कर वाहन। शिवपुरी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एक परिवार ने डेरा डाला है। दुधमुहे बच्चे समेत पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने डेरा डाले परिवार का आरोप है कि राज्य मंत्री और पोहरी विधानसभा से विधायक सुरेश धाकड़ राठखेड़ा के रिश्तेदारों ने उनकी पार्टी को वोट न देने के चलते मारपीट की और बैराड़ थाने में 3 मामलों में FIR दर्ज करा दी। जो आपके जाके जो विधायक हैं सुरेश राठखेड़ा, मंत्री भी हैं, आपने उनसे संदर्भ में बात की कोई इस वाले मामले में? नहीं भाई, नंबर ही नहीं हम पे था। वे तो भोपाल है। अच्छा, क्लास में आई थे भोपाल है। तो उनके जो रिश्तेदार हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, परेशान। तो जब तक यहीं पड़े रहोगे आप? कब तक? तब तक सुनवाई नहीं हुई, तब तक यहीं पड़े रहोगे। उसकी शिकायत है कि वहाँ जो दबंग है, धाकड़ परिवार है, उनको परेशान कर रहा है, जिस कारण पुलिस उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, क्योंकि उन्होंने अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को वोट नहीं दिया। नहीं, वो अब जांच का विषय है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। मामले की शिकायत जब मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की गई तो थाने की पुलिस ने उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाया। अब न्याय की उम्मीद में ये परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय आया है और यहीं पर अपना डेरा डाले हुए है। 2-3 दिसंबर 1984 की वो काली रात का खौफनाक मंजर कौन भूल सकता है, जब आंखों और सीने में जलन सहते हुए अपनी जान बचाने के लिए भोपाल के लोग सड़कों पर भागे जा रहे थे। भागने वालों में औरतें, मर्द, बच्चे सब शामिल थे। चारों तरफ चीख पुकार बदहवासी थी, हर तरफ शोर ही शोर, जहां नजर जाती दर्द ही दर्द। 35 साल बाद भी वो दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ बढ़ा है। पिछले 15 सालों में गैस पीड़ितों में करीब 3 गुना ज्यादा बीमारियां बढ़ी हैं।
संभावना ट्रस्ट क्लिनिक ने मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा किया कि समय के साथ लोगों में जहर का असर बढ़ा है। 15 साल में हुए 27,155 गैस पीड़ितों के इलाज के आंकड़े सामने आए हैं। इनमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, किडनी, लीवर समेत कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा है। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक महिला के बीच सड़क पर कपड़े उतार दिए गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने महिला के साथ बेहद आपत्तिजनक हरकत करने की भी कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने आरोपियों को रोका और उनका वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला और उसके पति का मोनू रजक के परिवार वालों के साथ झगड़ा हो गया। इसके बाद पुलिस में मामला पहुंचा, लेकिन जब पीड़िता सुबह मजदूरी करने जा रही थी तभी कुंडेश्वर स्टैंड के पास मोनू रजक पहुंच गया, जहां महिला के साथ छेड़छाड़ करने के बाद उसके कपड़े उतार दिए गए और परिवार की महिलाओं से मारपीट की गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित महिला की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मोनू रजक और उसके परिवार की महिलाओं की तलाश में जुटी है। गंभीर बात यह कि मोनू रजक के साथ उसके घर की महिलाओं ने भी एक महिला के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। कोरोना काल ने देश देश, शहर शहर लोगों की जिंदगी पर असर डाला है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ हालात बदल रहे हैं। ऐसे में इंदौर वासियों के लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि इंदौर औद्योगिक शहर है। ऐसे में यहाँ रहने वालों, यहाँ आने वालों का हर शहर से आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में कोरोना काल में बंद हुई इंदौर चेन्नई रूट की इंडिगो एयरलाइंस की हवाई सेवा 5 दिसंबर से फिर से बहाल हो रही है। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक कंपनी ने बुकिंग शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण का लंबा समय बीतने के बाद एक बार फिर वायु मार्ग से इंदौर और चेन्नई जुड़ेंगे। इंदौर से देश के अधिकतर शहरों के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है और अब चेन्नई आने जाने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। से एक दिलचस्प खबर सामने आई। वहां रहने वाले ब्रिटेन के एक पियानो वादक ने इंसानों के लिए नहीं बल्कि बंदरों के लिए परफॉर्मेंस दी। कोरोना काल में भूख से जूझ रहे बंदरों की मदद करने और संगीत का उन पर असर देखने के लिए कलाकार ने बंदरों के लिए पियानो बजाया। और शायद बंदरों को पियानो की धुन इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने उसके पास ही डेरा जमा लिया। लॉबबुरी प्रांत से सामने आए इस वीडियो में कुछ बंदर तो पियानो बजाने वाले कलाकार पॉल बार्टन के कंधे पर बैठे नजर आए। एक तो उनके सिर पर ही जगह बनाए दिखा। बंदर संगीत में इतना रम गए कि पियानो से बिल्कुल चिपक गए, लेकिन इस दौरान कुछ बंदर शरारत करने से भी नहीं चूके। थाईलैंड के लॉबबुरी प्रांत में बंदर लोगों से खाने की चीजें लूटकर पेट भर लिया करते थे। थाईलैंड में घूमने आने वाले पर्यटक भी उन्हें खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे, लेकिन कोरोना काल में पर्यटक गायब हैं और अब इन बंदरों को खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं। ऐसे में पॉल बार्टन ने इस बुरे वक्त से गुजर रहे बंदरों को संगीत के जरिए थोड़ा सुकून देने की कोशिश की और लगे हाथ लोगों से भी उनकी मदद के लिए आगे आने की अपील की। I like to play piano for animals that have had stressful lives. हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस पियानो वादक ने किसी जानवर के लिए अपने संगीत की पेशकश की हो। ये एक दशक से भी ज्यादा वक्त से हाथियों के लिए भी पियानो बजा रहे हैं। फ्रांस में नए सुरक्षा कानून के विरोध में पिछले कुछ दिनों से चल रहे प्रदर्शन हिंसक हो गए। नए कानून में फ्रांस की पुलिस को ज्यादा अधिकार दिए गए, जिसका कई संगठन पिछले कुछ दिनों से विरोध कर रहे हैं। और अब उन संगठनों के प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। सबसे ज्यादा बवाल फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहुत देर तक झड़प चली। गुस्साए लोगों ने वहां की सड़कों पर जमकर आगजनी की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ में शामिल कुछ प्रदर्शनकारियों ने तो पुलिस पर पटाखों से भी हमला किया। पेरिस के कुछ इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन हुआ और वहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पुतला जलाकर लोगों ने अपना विरोध जताया। हालांकि ज्यादातर जगहों पर भीड़ ने हिंसक प्रदर्शन किए। इन हिंसक प्रदर्शनों में कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया और कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। पेरिस के अलग अलग इलाकों में सुबह से शुरू हुआ बवाल देर रात तक चलता रहा। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों को काबू में करने में वहां की पुलिस के पसीने छूट गए। इंडोनेशिया के लिम्बाटा द्वीप पर एक ज्वालामुखी में हुए तेज विस्फोट ने लोगों को दहशत से भर दिया। ज्वालामुखी फटते ही आसपास रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा।
क्योंकि इसने कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मचा दी। इसकी जो तस्वीरें सामने आई उनमें आसमान में 4 किलोमीटर तक धुएं और राख का गुबार उठता देखा गया। ये विस्फोट वहां के लिम्बाटा द्वीप के माउंट इली लेवतोलोक ज्वालामुखी में हुआ, जिससे थोड़ी ही दूरी पर घनी आबादी वाला इलाका है। यही वजह रही कि तुरंत ही लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। बताया गया कि वहां से करीब 3000 लोग निकाले गए, जिन्हें फिलहाल कैंपों में रखा गया है। ज्वालामुखी से किसी तरह के जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एहतियातन वहां जाने वाली सभी उड़ानें रोक दी गईं और द्वीप के हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया। बहरीन के साखिर में फॉर्मूला 1 रेस में हुए एक हादसे में 34 साल के एक खिलाड़ी की जान बाल बाल बच गई। रेस के दौरान उसकी कार एक दूसरी कार से भिड़ गई, जिसके बाद उसकी कार बेकाबू होकर रेस ट्रैक के किनारे एक दीवार से टकरा गई और पलक झपकते ही वो आग के गोले में तब्दील हो गई। कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं, जिसे देख वहां मौजूद लोग घबरा गए। घटना के फौरन बाद बचाव दल के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने फटाफट आग बुझानी शुरू की। इस बीच भीषण लपटों से घिरी कार के अंदर से उसका ड्राइवर किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया। इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि अस्पताल में उसकी हालत अब पहले से बेहतर है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय कार करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। इस घटना के बाद रेस को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि करीब 1.5 घंटे बाद उसे दोबारा शुरू कर दिया गया। मध्य अमेरिकी देश ग्वातेमाला में हाल ही में पेश हुए बजट के खिलाफ एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। विवादास्पद बताए जा रहे बजट को मंजूर करने के लिए लोगों ने राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की और हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले एक सरकारी बस को रोककर तोड़फोड़ की और फिर उसमें आग लगा दी। लेकिन जब इतने से उनका गुस्सा कम नहीं हुआ तो वो उस पर लोहे के पाइप से हमला भी करने लगे। उन लोगों ने शहर की ऐतिहासिक इमारत नेशनल पैलेस के बाहर भी खूब बवाल मचाया और जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो वो सुरक्षा बल से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उस बजट की भी खूब आलोचना की, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए जाने वाले फंड में कटौती, जबकि सांसदों के भत्तों में इजाफा कर दिया गया। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जो हाथों में झंडे लेकर सुबह से ही नेशनल पैलेस के बाहर जमा हो गए। लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया।